चलिए बोलिए आप पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब बिहार में आपका स्वागत है जी। मैं बता दूं कि अभी जिस जगह उपस्थित है ये गुरुकुल है और देखा जाए तो राजस्थान का हम पहली बार बिहार से चलकर आए हैं गुरुकुल में। और अभी जो हम जहां उपस्थित हैं ये आपका गौशाला पड़ता है। तो हम अभी बातें करेंगे कि गुरुकुल को लेकर कुछ मैम हैं, इनसे हम कुछ बातें करेंगे। आखिर क्या कुछ गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा दिया जाता है उस पर हम उस विषय पर बात करेंगे। तो यूट्यूब बिहार में मैम आपका स्वागत है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले अपना परिचय देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम भाग्यश्री शर्मा है और मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ और हम लोग कई सालों से गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। और गुरुकुल की पद्धति मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत ज़रूरत है कि आज की जनरेशन जिस हिसाब से पढ़ रही है उस हिसाब से संस्कारों की उन्नति नहीं हो रही है, अनुशासन की उन्नति नहीं हो रही है। तो गुरुकुल की पद्धति से अनुशासन की, संस्कारों की उन्नति होती है। मैं खुद यहाँ पर आज मेरे बेटे जिसका नाम देवयज्ञ शर्मा है उसका एडमिशन करवाने आई हूँ। और गुरुकुल में सारी तरीके से उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है और पूर्णतः बच्चा यहाँ से समर्थित होकर निकलता है। किसी भी प्रकार की इसको संकट नहीं देखने पड़ते हैं, परिस्थितियों से जूझना आ जाता है। एक विद्यार्थी यहाँ से संपूर्ण तरीके से होकर निकलता है। तो जैसा कि देखा जाए शिक्षा के बात आपकी है, तो शिक्षा में तो यहाँ संस्कृत सिखाया जाता है, क्योंकि बिहार की बात अगर किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट को लेकर मतलब कि पढ़ाया जाता है। लेकिन संस्कृत के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कम वहाँ पर बच्चा जानकारी रहता है। तो इस पर क्या कहेंगे? संस्कृत की भाषा आज की जनरेशन को सीखनी बहुत आवश्यक है। क्यों? संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा रही है हमारे देश की जिससे सारी भाषाओं की उन्नति हुई है। आज अंग्रेज भी बोली जाए तो अंग्रेजी भी संस्कृत से ही निकली गई है। देवनागरी लिपि जिसको बोली जाती है, आज हिंदी पढ़ाई जाती है हमें, वो हिंदी भी संस्कृत का ही उद्भव है। और संस्कृत को पढ़ाना आज की मैं सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ कि संस्कृत को 12वीं तक इसको मैंडेट किया जाए। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए सरकार से भी निवेदन है कि संस्कृत को 12वीं तक इसे अभी तक ये 10वीं तक ही मैंडेट है, इसको 12वीं तक भी मैंडेट किया जाए। जब यहाँ से जैसा देखा जाए कि बच्चे तक के मतलब गुरुकुल के विषय में खास करके ग्रामीण क्षेत्र या बिहार की बात अगर लिया जाए तो गुरुकुल के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी हो गई है। तो ये जानकारी के लिए कैसे क्या आप मतलब कि संदेश देना चाहते हैं? गुरुकुल की जानकारी लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश मुगलों और ईसाइयों से इतना भर चुका है कि लोग उनकी शिक्षा पद्धति को ज़्यादा मान्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरुकुल पद्धति पीछे हट चुकी है। तो गुरुकुल पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आचार्य सौंदर्य शास्त्री जो यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी प्रकार कार्यक्रम करते जाएंगे तो लोगों में इस तरीके की जागरूकता बढ़ती जाएगी गुरुकुल के प्रति। और गुरुकुल के प्रति जब ये जागरूकता बढ़ती जाएगी तो गुरुकुल में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और ये संख्या बढ़ाने का कार्य आप भी कर रहे हैं। ये न्यूज़ चैनल ये जिस तरीके के कार्य करते हैं ये संख्या बढ़ाने और गुरुकुल का प्रचार प्रसार करने के लिए ही किया जाता है। गुरुकुल का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा अधिक होगा उतने ज़्यादा परिवार, समाज और देश की उन्नति होगी। जी। और अगर देखा जाए मैम कि सब्जेक्ट को लेकर तो कौन कौन सी सब्जेक्ट गुरुकुल में पढ़ाया जाता है? गुरुकुल में सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये मिथ्या कही जाती है कि गुरुकुल से अगर बच्चा निकलता है तो पंडित होकर ही निकलेगा, ये मिथ्या है। गुरुकुल से अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसमें सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आज मैं खुद मेरे बेटे का एडमिशन कराने आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे खुद बताया गया है कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और सारे ही सब्जेक्ट बाकायदा अपने क्या कहते हैं आज की जनरेशन के हिसाब से पढ़ती स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। उसी तरीके से यहाँ की क्लासेस भी स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। आप जिस तरीके से अभी अपन खड़े हैं गौशाला में, तो ये गौशाला इनकी शारीरिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति शहरों में नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ का दूध, गाय उस तरीके से नहीं है, मिलावट हो ही जा रही है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है गुरुकुल में।
जी यहाँ तो सारा चीज़ शुद्ध। अच्छा, संस्कार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमको जानकारी मिला है कि गुरुकुल में बच्चे को डालने के बाद संस्कार काफ़ी मिलता है, इसमें क्या कहना है? संस्कार किस प्रकार मिलते हैं इनका, जैसे इनका नियम, इनका पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है वो नॉर्मल शेड्यूल नहीं है। देखा जाए तो ये सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 4 बजे उठने के बाद इनके मंत्रोच्चारण होते हैं और उसके बाद इन्हें योगा प्राणायाम व्यायाम सब सिखाया जाता है। तो ये सारी तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में वो संस्कार अंदर से उद्भव होता है। आचार्य अपना काम कर रहे हैं, आचार्य काम ही वही कर रहे हैं कि इनमें संस्कार उत्पन्न कराना है। आप मैम बताए मेरे बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं, क्या है आपको इस जगह बिल्कुल को भरे हुए क्षेत्र में अगर देखा जाए महानगर में तो दिखता है, यहाँ आपको क्या वैसा दिखा जो आप यहाँ पर? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसे जिस तरीके से मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आज की डेट में मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और बैंक मैनेजर के बच्चे के बारे में सब ये जानते हैं कि बैंक मैनेजर के बच्चे किसी बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहा है अभी आज की डेट में, पर मुझे पता है कि वहाँ उसको ना अनुशासन मिल रहा है ना संस्कार मिल रहा है। ठीक है, वो बड़ा हो गया, अगर पता चला मेरी सेवा ही नहीं करी उसने तो मेरी इतनी कमाई और मेरी इतना सब कुछ करने का क्या मतलब। इसीलिए मैंने इसको गुरुकुल में एडमिशन कराना चाहता हूँ। जी बहुत गजब, बहुत संदेश दिया और अच्छी सी बात बताए। और एक चीज़ और आपसे लास्ट में एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपके विषय में कुछ जानकारी मिला कि आप कुछ अच्छे कला प्रदर्शन भी करते हैं, कुछ गाते भी हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका कल भी लगता है सुन रहे थे आप मैं जिस परिवार से हूँ वो मतलब मेरे जो नाना जी हैं वो खुद गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, अपने स्वामी बाबा रामदेव जी, और उन लोगों ने सबने साथ में पढ़ाई करी है। तो मैं उसी परिवार से हूँ, संस्कारित परिवार से हूँ, तो सब लोग मुझे उसी प्रकार से जानते हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शक लोग को कुछ भजन थोड़ा सा गुनगुना के एक बार सुना। ये तो नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखे कि यहाँ जो है गुरुकुल एक शिक्षा और संस्कार ये यहाँ से काफ़ी मिलता है और ये सराहनीय की बात है कि बिहार की अगर बात किया जाए तो वहाँ गुरुकुल नहीं होने के कारण शिक्षा और संस्कार नहीं मिल पाता है, वो वहाँ पर ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि गार्जियन अगर बच्चों को अगर शिक्षा और संस्कार देने में लगे तो ये शिक्षा मिल सकता है, लेकिन ये शिक्षा वही मिल सकता है जहाँ गुरुकुल है। तो वहाँ आप लोग बच्चे को वहाँ पर ला के एडमिशन कराए, यहाँ शिक्षा और संस्कार देने का काम यहाँ पर होता है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। बहुत बढ़िया। मनुष्य आए, मनुष्य को उपदेश देगा। गुरु जी के समाज के हाथ क्या तो देने जैसे कार्य करो। ज्यादा नहीं लेना है।